Hi dear students, I am Shinde sir. Welcomes you to Student Point Academy. In this video, we are going to learn a English lesson of 4th standard, that is Great Leader. Great means महान and leader means नेता. तो हम इस लेसन में उन महान हस्तियों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, है ना, त्याग कर दिया, बलिदान दे दिया. उसी में से सबसे पहले हमारे नेता है महात्मा गांधी. अब महात्मा गांधी को सब लोग जानते हैं, है ना, ही इज द फादर ऑफ द नेशन. तो हम सबसे पहले एक महान हस्ती के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है महात्मा गांधी. सो हियर वी स्टार्ट. नाउ महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड. ग्रेटेस्ट मतलब महान, है ना, जितने भी महान नेता हुए हैं उनमें से महात्मा गांधी एक ग्रेटेस्ट, उनमें भी एक महान नेता थे महात्मा गांधी. लीडर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में उनका नाम एक महान नेताओं में शामिल होता है. अदर लीडर्स विन वार बाय हर्टिंग अदर्स एंड किलिंग देम. अब जो दूसरे नेता थे वो क्या करते थे? वार, विन वार, जीतते थे. वार मतलब युद्ध. बहुत सारे नेता थे जिन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन जो कुछ नेता थे वो अपने युद्ध को जीतते थे. कैसे? बाय हर्टिंग. हर्टिंग मतलब दर्द पहुंचाकर, दर्द देकर. हर्टिंग अदर्स एंड किलिंग देम, दूसरों को तकलीफ देकर, उनको मार कर वो युद्ध जीतते थे. महात्मा गांधी डिड नॉट यूज एनी आर्म्स एंड वेपन्स लाइक गन्स, राइफल्स और बॉम्ब्स. लेकिन महात्मा गांधी जो थे उन्होंने कभी भी डिड नॉट यूज, कभी भी उन्होंने आर्म्स, आर्म्स यानी क्या होता है? हथियार. आर्म्स एंड वेपन्स, हथियार, वेपन मतलब भी हथियार, हथियारों का कभी भी यूज नहीं किया है. जैसे कि गन्स, बंदूक, राइफल्स और बॉम्ब, इनका इस्तेमाल न करते हुए उन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी. एंड एट, फिर भी उन्होंने हथियार नहीं उठाए, फिर भी ही won the war of India's independence. बिना हथियार उठाए भी गांधी जी ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और वो वहां पे उन्होंने जीत हासिल की. People lovingly called him बापू और बापूजी, फादर ऑफ नेशन. People मतलब सभी लोग उन्हें क्या कहते थे? लविंगली उन्हें कहते थे, लविंगली कॉल हिम बापू और बापूजी. गांधी जी को प्यार से सभी लोग बापू या बापूजी कह के बुलाते थे. फादर ऑफ नेशन, और उन्हें उपाधि दी गई थी फादर ऑफ नेशन. अब ये फादर ऑफ नेशन हु गिव दिस? रविंद्रनाथ टैगोर, है ना, इन्होंने ये महात्मा गांधी जी को उपाधि दी थी. ओके. नाउ गांधी जी वॉज अ मैन ऑफ आयरन विल. गांधी जी वॉज अ मैन ऑफ आयरन विल. आयरन विल मीन्स स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन. स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन मतलब क्या है? दृढ़ संकल्प. कैसे? दृढ़ संकल्पित है वो. दृढ़ मतलब जो एक बार उन्होंने ठान ली तो वो उसे पूरा करके ही मानते थे. सो ही वॉज अ मैन ऑफ आयरन विल. इफ ही डिसाइडेड, अगर वो विचार करते, इफ ही डिसाइडेड टू डू समथिंग, अगर उन्होंने ठान ली कि मुझे ये करना है, ही डिड इट, और वो करते थे. नो मैटर हाउ डिफिकल्ट इट वॉज. नो मैटर हाउ डिफिकल्ट इट वॉज, यानी कोई भी परेशानी है, कोई भी मामला हो, मैटर मीन्स मामला, कोई भी डिफिकल्टीज है, परेशानी है, मुश्किल हो, लेकिन वो उस कार्य को पूरा करते थे. वन डे ही डिसाइडेड दैट ही वुड हैव एन अर्ली मॉर्निंग प्रेयर एवरी डे. ऐसे ही उन्होंने एक दिन सोचा, वन डे ही डिसाइडेड, उन्होंने सोचा, निश्चित किया कि दैट ही वुड हैव एन अर्ली प्रेयर. सुबह वो क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे. प्रेयर मतलब प्रार्थना. एवरी डे. फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, और उसी दिन से, जिस दिन उन्होंने डिसाइड किया, सेम उसी दिन से ही नेवर मिस्ड एनी प्रेयर.
उन्होंने कोई भी ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन उन्होंने वो प्रेयर अटेंड ना की हो। तो इससे क्या पता चलता है, ही वॉज अ मैन ऑफ आयरन विल, दृढ़ संकल्पी थे, एक बार जो ठान लेते थे उसे पूरा करके ही छोड़ते थे। गांधी जी गेव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू ट्रुथ, सिंप्लिसिटी एंड नॉन वायलेंस। अब गांधी जी जो थे वो कुछ तत्वों को मानते थे, कुछ सिद्धांतों को मानते थे, जिसमें पहला था ट्रूथ, यानी हमेशा सच बोलो, हमेशा सच बोलो। उसके बाद सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी मतलब सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, उनका रहन सहन एकदम ही सिंपल था। सिंप्लिसिटी साधारण, सिंप्लिसिटी मतलब साधारण, ट्रूथ मतलब सच्चाई, है ना। और नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, उन्हें हिंसा पसंद नहीं थी, वो अहिंसावादी नेता थे। दैट इज नॉट हर्टिंग अदर, नॉन वायलेंस मीन्स नॉट हर्टिंग अदर्स, किसी को तकलीफ ना पहुंचाना, दर्द ना देना। गांधी जी ड्रेस वॉज वेरी सिंपल, उनका जो ड्रेस था वो बहुत ही सिंपल था। सिंपल मीन्स सादगी भरा, सिंपल एकदम सरल। जस्ट अ लाइन क्लॉथ मतलब अ धोती वॉर्न अबव द नीज एंड समटाइम्स अ शॉल। लाइनी क्लॉथ मतलब क्या होता है, धोती, क्या होता है, धोती। उनका ड्रेस कैसा था, वो धोती पहनते थे, वो भी कैसे, अपने नीज के ऊपर, नी मतलब घुटने, नी मतलब घुटनों के ऊपर। जैसे द पिक्चर इज बीन गिवन हियर, गांधी जी हमेशा ऐसे सिंपल सा ड्रेस पहनते थे। लाइनी क्लोथ मतलब धोती जो भी घुटनों के ऊपर रहती थी और ऊपर से एक शॉल लपेटते थे। ही वॉज वेरी सिंपल लिविंग पर्सन। ओके, कुड ही नॉट अफोर्ड फैंसी फैशनेबल क्लॉथ्स। तो अब वो खुद ही बहुत अमीर घराने से थे, तो क्या वो फैंसी, अफोर्ड मतलब बर्दाश्त करना या हासिल करना। ओके, अफोर्ड फैंसी, फैंसी मतलब रंग बिरंगे, जैसे हम लोग पहनते हैं जीन्स, टी शर्ट, पैंट, ट्राउजर्स, है ना। फैशनेबल, जैसे जैसे फैशन चेंज होते जाता है, कार्गो जीन्स, तो फिर मंकी वॉश, नंबर ऑफ फैशनेबल ड्रेसेस आर देयर। सो कांट ही अफोर्ड? यस, ऑफ कोर्स ही कैन अफोर्ड, बट ही लव टू लिव, ही बिलीव इन सिंप्लिसिटी। उन्हें सादी रहना उच्च विचार, ऐसे वो व्यक्ति थे। ऑफ कोर्स ही कुड, वो ले सकते थे, ही कुड अफोर्ड, बट दिस सिंपल लाइन क्लॉथ वॉज अ डेलिब्रेटेड चॉइस। नाउ दिस सिंपल लाइन क्लॉथ वॉज डेलिब्रेटेड चॉइस। अब डेलिब्रेटेड मतलब सलाह देना, सलाह। अब ये जो सिंपल क्लॉथ थे उनके चॉइस के थे, डेलिब्रेटेड थे, एकदम फिक्स थे, है ना, वो उसे कभी चेंज नहीं करते थे। हाउ डिड ही कम टू मेक दिस चॉइस? अब उन्होंने सिलेक्ट किया था, डेलिब्रेट किया था, इसे चूज किया था। अब उन्होंने ये कहाँ से सलाह ली और कैसे उन्होंने ये ड्रेस सिलेक्ट की, तो आगे देखते हैं। वंस, एक बार क्या हुआ, गांधी जी वॉज ऑन अ लेक्चर, गांधी जी वॉज ऑन अ लेक्चर टूर इन ओडिशा। एक दिन गांधी जी व्याख्यान करने, क्या, लेक्चर मीन्स व्याख्यान, व्याख्यान करने कहाँ गए थे, ओडिशा गए थे। ओके, यूजुअली मैन एंड वुमन गैदर्ड इन लार्ज नंबर टू लिसन हिम। यूजुअली मतलब जनरली, ज्यादातर लोग जब भी गांधी जी कहीं अपना व्याख्यान देते थे तो ज्यादा मात्रा में पुरुष महिलाएं, पुरुष वहां पे सम्मिलित होते थे। तो यूजुअली मैन एंड वुमेन गैदर मतलब जमा होना सभा के लिए, इन लार्ज नंबर ज्यादा मात्रा में, टू लिसन हिम उन्हें सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। इन ओडिशा हाउएवर वुमेन वेयर नॉट सीन एट दिस पब्लिक मीटिंग्स और लेक्चर्स। लेकिन ओडिशा, हर प्रांत का, हर राज्य का अलग अलग संस्कृति होती है, तो उसी हिसाब से ओडिशा की संस्कृति थी कि जब भी ये पब्लिक मीटिंग्स होती थी, पब्लिक मीटिंग मतलब सभा होती थी, लोगों की सभा जब होती थी, जैसे मंत्री लोग हमें मिलने आते तो हम लोग जाते ना,
उसी तरह या उनके व्याख्यान होते थे, लेक्चर्स होते थे, तो वहां पे ज्यादातर वुमेन्स वर नॉट सीन। ओडिशा में लेडीज कभी नहीं आती थी। ऑन मेकिंग इंक्वायरीज, जब गांधी जी को पता चला कि महिलाएं एक भी उस व्याख्यान में सम्मिलित नहीं थी, तो उन्होंने इंक्वायरी की, जांच पड़ताल की, जांच की, है ना। जांच करने पर क्या हुआ, गांधी जी फाउंड, उन्हें पता चला दैट द पीपल इन द पार्ट ऑफ द कंट्री वर सो पुअर दैट देयर वुमन फॉक हैड नॉट अ डिसेंट थिंग टू वेयर। देयर वुमन फॉक वर नॉट डिसेंट थिंग टू वेयर, मतलब उन्हें जब जानकारी मिली, उन्होंने जब सर्च किया, इंक्वायरी की, तब उन्हें पता चला कि जो उस पार्ट के लोग थे, उस प्रांत के जो लोग थे उस कंट्री के, वर सो पुअर, बहुत ही गरीब थे, दैट देयर वुमन फॉक, मतलब नारी, वुमन फॉक मतलब नारी जाति के, वहां पे जो वुमेन्स थे, हैड नॉट अ डिसेंट थिंग टू वेयर, उनके पास कोई भी डिसेंट मतलब सुंदर, दिखाओ, है ना। हम लोग पार्टीज में जाते हैं तो कैसे डिसेंट ड्रेस पहन के जाते हैं, जो हम घर में पहनते हैं वो रेगुलर वही ड्रेस हम पहन के नहीं जाते, है ना। तो उनके पास वैसे अच्छे ड्रेस नहीं थे, डिसेंट मतलब अच्छे, अच्छे ड्रेस नहीं थे टू वेयर। देयरफॉर, इसीलिए, दे केप्ट अवे फ्रॉम पब्लिक फंक्शंस, इसलिए लेडीज को पब्लिक फंक्शन से दूर रखा जाता था, क्योंकि उनके पास डिसेंट क्लॉथ नहीं होते थे। दे वर सो पुअर, और वो अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते थे। जो कपड़े उनके पास थे वो पब्लिक प्लेसेस में आने के लिए अच्छे नहीं थे, इसीलिए। गांधी जी वॉज डीपली पेन्ड टू हियर दिस, जब गांधी जी को ये पता चला, डीपली यानी उन्हें बहुत दर्द हुआ, बुरा लगा, है ना, दिल से बुरा लगा, टू हियर दिस, ये सुनकर। फ्रॉम दैट डे, और उसी दिन से, ही डिसाइडेड टू वेयर अ बेयर मिनिमम ऑफ क्लॉथ्स, तभी उन्होंने डिसाइड किया कि वो बेयर मिनिमम मतलब कम से कम कपड़े पहनेंगे। बेयर मतलब एकदम स्पष्ट कर लिया कि कम से कम, स्पष्ट, ही विल वेयर बेयर मिनिमम, स्पष्ट कर दिया कि मैं आज से कम कपड़े पहनूंगा जिससे तन ढका जा सके। बी इट कोल्ड और हॉट, और कब तक, चाहे वो ठंडी हो गर्मी हो, ही विल वेयर द सेम, ही नेवर चेंज हिज सिंपल ड्रेस, और उन्होंने आजीवन अपने ड्रेस को कभी भी चेंज नहीं किया। ही डिसाइडेड वंस, बिकॉज ही वॉज अ मैन ऑफ iron will. He was a man of iron will. Now we will see in the next paragraph. Once he had gone to England to attend a very important conference. अब एक दिन वो क्या हुआ, वो इंग्लैंड चले गए। कहाँ गए वो, इंग्लैंड, टू अटेंड एन कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस मतलब क्या, व्याख्यान। ठीक है, कॉन्फ्रेंस, व्याख्यान, सम्मेलन, कहा, इंग्लैंड में। नाउ किंग जॉर्ज ऑफ इंग्लैंड, उस समय जो इंग्लैंड के राजा थे उनका नाम था किंग जॉर्ज। क्या था, किंग जॉर्ज। गिव अ रिसेप्शन टू दैट पार्टिसिपेंट ऑफ द कॉन्फ्रेंस एट हिज पैलेस। तो उस समय उन्होंने अपने पैलेस, पैलेस मतलब क्या होता है, महल, पैलेस मीन्स महल, पार्टिसिपेंट में सहभागी, जो उस कॉन्फ्रेंस के या सम्मेलन के सहभागी थे, उन्हें किंग जॉर्ज ने रिसेप्शन दिया था। रिसेप्शन मीन्स वेलकम पार्टी, रिसेप्शन मीन्स वेलकम पार्टी दी थी। कहां पे, अपने महल में, एट हिज पैलेस। पीपल रिसीव्ड बाय द किंग हैव टू ड्रेस अप इन अ सर्टेन वे। अब राजा महाराजा से मिलने जाना है, जैसे हम लोग शादियों में जाते हैं तो कैसे भी कपड़े पहन के जाते हैं क्या, नो। पीपल रिसीव्ड बाय द किंग हैव टू ड्रेस अप सर्टेन वे, यानी राजा से न्योता आया है, राजा ने मिलने बुलाया है, तो उसे मिलने जाने के लिए हमें अच्छे से कपड़े पहनना जरूरी है, क्योंकि हम लोग राजा महाराजा से मिलने जाते हैं। एट दैट टाइम इंग्लैंड रूल्ड ओवर इंडिया। उस समय हमारा देश आजाद नहीं हुआ था और इंग्लैंड हमारे ऊपर शासन करता था, है ना। इंग्लैंड का हमारे ऊपर शासन था, वी आर अंडर द इंग्लैंड,
People in England wanted to know if Gandhiji would change the style of his dress to see the king. अब लोगों को पता था, people know that Gandhiji wear a simple dress, है ना, लेकिन उन्हें ये उत्सुकता थी कि अब राजा ने उन्हें बुलाया है तो क्या गांधीजी वुड चेंज द स्टाइल ऑफ हिज ड्रेस, क्या वो अपने ड्रेस को चेंज करेंगे, अपनी स्टाइल चेंज करेंगे. गांधीजी मेड it very clear that he would be dressed in his usual way, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया, लोगों से सीधा कहा कि वो जैसे कपड़े पहनते हैं वो वैसे ही कपड़े पहनेंगे, as usual way, even when visiting the king of England, जबकि उन्हें राजा से ही क्यों ना मिलना हो, राजा महाराजा हो या कोई भी हो, वो अपने कपड़े कभी उनके लिए चेंज नहीं करेंगे. he will wear the same dress. He would wear the dress of the people whom he represent. उन्होंने कहा कि he would wear the dress, वो वही कपड़े पहनेंगे जो उनके देश के लोगों को रिप्रेजेंट करते हो, दर्शाते हो. रिप्रेजेंट मतलब दर्शाना, अपने देश के लोगों को दर्शाना, है ना. गांधीजी was not bothered by what style of dress the British approved of, so long as the poor people in his country did not have enough clothes to wear. अब गांधीजी not bothered, गांधीजी को परवाह नहीं थी. गांधीजी को कुछ भी परवाह नहीं थी कि व्हाट स्टाइल ड्रेस द ब्रिटिश अप्रूव, ब्रिटिश ने कौन सी स्टाइल बनाई थी, कौन सा ड्रेस बनाया था, वो उन्हें कुछ भी परवाह नहीं थी. ही नॉट बॉदर्ड, उनसे कोई लेन देन नहीं था. ओके, सो लॉन्ग एज द पुअर पीपल इन हिज कंट्री डिड नॉट हैव इनफ क्लॉथ्स टू वेयर. कब तक परवाह नहीं थी, जब तक उनके देश के रहने वाले जो लोग हैं वो दे वर पुअर पीपल, और जब तक उनके पास इनफ क्लॉथ्स टू वेयर नहीं आ जाते, यानी प्रॉपर कपड़े पहनने लायक देश प्रगति नहीं कर जाता, तब तक गांधी जी को किसी से कोई लेना देना नहीं था, वो वैसे ही कपड़े पहनेंगे, उन्होंने निश्चित किया था. फाइनली, फिर आखिरकार, द किंग हैड टू वेलकम एट हिज रिसेप्शन दिस ग्रेट मैन ड्रेस इन अ सिंपल लाइन क्लॉथ एंड अ शॉल. आखिरकार, फाइनली मीन्स आखिरकार राजा को उन्हें वेलकम करना पड़ा उनके रिसेप्शन पार्टी पे विथ हिज सिंपल लाइन क्लॉथ, धोती और शॉल ओढ़ के जो उनका ड्रेसअप था उसी ड्रेसअप पे. ऑल्दो महात्मा गांधी डिड नॉट यूज एनी डिस्ट्रक्टिव वेपन्स, यानी हानिकारक वेपन्स मतलब हथियार वो अपने साथ कभी भी, जिससे किसी को तकलीफ हो वैसे हथियार वो कभी भी अपने साथ नहीं रखते थे. ही हैड मिलियंस ऑफ स्टंच फॉलोअर्स, मिलियन ऑफ स्टंच मतलब पक्का, कट्टर, कैसे, उनके पास मिलियंस लाखों मात्रा में फॉलोअर्स थे, अनुयायी. कैसे अनुयायी थे, कट्टर, जो सिर्फ गांधी जी को मानते थे, ऐसे कट्टर अनुयायी थे. गांधी जी showed all the suppressed people in the world the new path of सत्याग्रह. जितने भी सुपर थे, हाई लेवल के लोग थे, उन्हें गांधी जी ने क्या किया था, दुनिया में जितने भी लोग थे, ही शो द न्यू पाथ, नया रास्ता दिखाया था सत्याग्रह का. किसका, सत्याग्रह. सत्या मतलब सच्चाई, वो सच्चाई की लड़ाई लड़ते थे, सत्याग्रह करते थे, सच्ची लड़ाई, सच के लिए वो लड़ते थे. तो ही शो द पाथ ऑफ सत्याग्रह. ही is remembered for his greatness not only in India but in all part of the world. So because of that, today we are celebrating his birth anniversary and his most of the movements in our country. आज हम उनके जन्मदिन को भी मनाते हैं, उनका मरण दिन भी हम मनाते हैं, और उन्होंने जो भी बड़े बड़े काम किए उनको आज हम नमन करते हैं, और अपने देश में हर्षोल्लास से वो सारी चीजें मनाई जाती है. बिकॉज ही वॉज द ग्रेटेस्ट, बिकॉज ऑफ हिज ग्रेटनेस, उनकी महानता की वजह से हम आज उन्हें पूजते हैं, उन्हें प्यार से बापूजी कहते हैं. एंड ही वॉज सेड टू बी द फादर ऑफ नेशन, है ना. तो
This way we have finished this first leader, and below that in your textbook some of the meanings are being given. You can go through it. Okay, now in this same lesson we are having the another great leader. Now the name of that great leader is Lokmanya Tilak. Lokmanya Tilak. Now the full name of this great personality was Bal Gangadhar Lokmanya Tilak. Bal Gangadhar Tilak. He was named as Lokmanya. Now we will go through with it. Okay. Now Swaraj is my birthright and I will have it. स्वराज मेरा जन्म सिद्ध हक है और मैं उसे हासिल करूंगा. This was the person who asserted this was लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक. asserted मतलब जताना. जो ये प्रोवर्ब कहा था, स्वराज इज माई बर्थ राइट, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध हक है और उसे मैं हासिल करूंगा. आई विल हैव इट. द पर्सन, जिस व्यक्ति ने ये वाक्य कहा था, उनका नाम है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक. बाल गंगाधर तिलक वॉज बॉर्न इन 1856. उनका जन्म हुआ 1856 में. एट दैट टाइम, और उस समय द ब्रिटिश रूल्ड ओवर इंडिया. उस समय ब्रिटिश जो थे हमारे भारत पे शासन कर रहे थे. पीपल डिड नॉट लाइक दिस ब्रिटिश रूल. और लोगों को, हमारे देश के लोगों को ब्रिटिश रूल पसंद नहीं था, वो उसके खिलाफ थे. दे एजिटेड अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट. दे एजिटेट यानी उत्तेजित. एजिटेट मतलब उत्तेजित. उत्तेजित थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ थे, विद्रोह कर रहे थे. लोकमान्य तिलक इंस्पायर्ड अ नेशनल स्पिरिट अमंग द पीपल. ही इंस्पायर्ड मतलब प्रेरित. इंस्पायर्ड मतलब प्रेरित. लोकमान्य तिलक ने नेशनल स्पिरिट मतलब देशभक्ति. स्पिरिट मतलब क्या होता है? आत्मा भी होती है और भावना. यहाँ पे क्या यूज करेंगे? भावना. देश प्रेम, देश के खिलाफ, देश के लिए जो प्रेम था, नेशनल स्पिरिट, वो किसने इंस्पायर्ड की थी? किसने प्रेरित किया था? लोकमान्य तिलक ने. अमॉन्ग द पीपल. फॉर दैट पर्पज, इसके लिए ही ऑर्गेनाइज पब्लिक सेलिब्रेशन. पब्लिक सेलिब्रेशन मतलब लोगों के बीच में समारोह उन्होंने स्थापित किए, स्टार्ट किए. जैसे गणेश उत्सव, शिवाजी जयंती जो हम मनाते हैं, है ना, हमारी ये सब क्या है? पब्लिक सेलिब्रेशन है. पूरे ऑल ओवर द इंडिया दिस टू फेस्टिवल्स आर बीन सेलिब्रेटेड विच वॉज स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक. ये जो गणेश उत्सव का शुरुआत जो की थी, शिवाजी जयंती की शुरुआत जो की थी, वो बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी. इन दिस पेपर, इन हिज पेपर, और वो पेपर भी लिखते थे, न्यूज पेपर. उसका नाम था केसरी एंड मराठा. उन्होंने 2 पेपर लिखे थे. एक का नाम था केसरी और दूसरा था मराठा. ही बॉडीली क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट. ही बॉडीली क्रिटिसाइज मतलब वो हमेशा ब्रिटिश गवर्नमेंट की आलोचना करते थे. क्या करते थे? क्रिटिसाइज मतलब आलोचना करते थे द गवर्नमेंट. द ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्टेड तिलक एंड पुट हिम इन प्रिजन. और जबकि हमेशा बाल गंगाधर तिलक गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते रहते थे, तो उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर पकड़कर प्रिजन में, जेल में डाल दिया था. बट लोकमान्य तिलक कंटिन्यूड हिज स्ट्रगल फॉर स्वराज इवन आफ्टर ही वॉज रिलीज फ्रॉम प्रिजन. लेकिन उनको जेल में डालने के बाद भी वो डरे नहीं और देश के लिए हमेशा वो, उनमें, उनके मन में देश प्रेम था और उसके लिए वो हमेशा लड़ते रहे, चाहे वो जेल में जाए या बाहर रहे. तो वो एक देश प्रेमी थे. ही स्पेंट ऑल हिज लाइफ इन द सर्विस ऑफ नेशन. उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा करने में समर्पित कर दिया. तो ही वॉज, लोकमान्य तिलक वॉज वन ऑफ आवर ग्रेट लीडर, जस्ट लाइक
Mahatma Gandhi. Okay, hope you have understood this about Lokmanya Tilak. Now again shortly one leader is been mentioned here, फीमेल लीडर, है ना. अब मेल लीडर हो गए तो हमें फीमेल लीडर के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा. एंड शी वॉज नन अदर देन सावित्रीबाई फुले, द वाइफ ऑफ ज्योतिबा फुले, द वाइफ ऑफ ज्योतिबा फुले. नाउ व्हाई शी वॉज सेड टू बी द ग्रेट लीडर. अब जो सावित्रीबाई फुले का नाम क्यों आया होगा, है ना. क्या उन्होंने ऐसा काम किया होगा उस जमाने में जब लेडीज को बाहर निकलने की आजादी नहीं थी, तो उन्होंने ऐसा क्या काम किया कि वो आज हमारे इस लेसन के ग्रेटेस्ट लीडर में शामिल है. सो स्टूडेंट्स, वी विल गो थ्रू इट एंड सी इट. नाउ टुडे वी सी दैट गर्ल्स गो टू स्कूल. आज हम देखते हैं कि लड़कियां स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस कॉलेज में जाते हैं, एंड एक्सेल इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ along with man. and excel with, excel मतलब बढ़ चढ़कर. हम आज देखते हैं कि लड़कियां स्कूल जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं, एंड एक्सेल इन एवरीवेयर, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं. कहां पे? वॉक ऑफ लाइफ along with man. मैन के साथ वो बढ़ चढ़कर हर इसमें हिस्सा ले रहे हैं और इक्वली वर्क कर रहे हैं. बट दिस वॉज नॉट ऑलवेज सो, लेकिन ऐसा पहले नहीं था. इन द पास्ट, पुराने जमाने में, वुमेन एंड द डाउन थ्रोडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी डिड नॉट हैव द राइट टू एजुकेशन. नाउ वुमेन्स, औरतें, एंड डाउन थ्रोडन मतलब यहां पे होता है दलित. दलित या नीची जात के लोग जो थे, उनने, सेक्शन मतलब जात के, पर्टिकुलर कैटेगरी के, उन्हें सोसाइटी में दे डोंट हैव अ राइट टू टेक एजुकेशन, उन्हें शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था. किसे? डाउन थ्रोडन मतलब दलित और वुमेन्स को. दे वर नॉट अलाउड टू वर्क इन एनी इंपॉर्टेंट पोजिशन, और उन्हें कहीं पे भी काम करने की इजाजत भी नहीं थी. दलित वर्ग और महिलाओं को किसी भी ओहदे पर, किसी भी पोजीशन पर या कोई भी नौकरी करने की परमिशन नहीं थी. देयर लाइफ वॉज मिजरेबल, उनका जो जीवन था वह असहाय था, दारिद्र्यपूर्ण था. देयर लाइफ वॉज मिजरेबल, असहाय, दारिद्र्यपूर्ण, अंधकार से भरा हुआ. दिस वॉज अ ग्रेट सोशल इनजस्टिस. सोशल मतलब सामाजिक, इनजस्टिस मतलब अन्याय, सामाजिक अन्याय था. ये क्या था? अब सभी लोगों को पढ़ने का, कार्य करने का पूरा हक था, लेकिन औरतों को और दलित वर्ग लोगों को, निचली जात वाले लोगों को कोई भी अधिकार नहीं दिए थे. इसलिए ये सामाजिक अन्याय था. सोशल रिफॉर्मर फॉट अगेंस्ट दिस इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन. सोशल रिफॉर्मर मतलब सामाजिक नेता, समाज के लिए जो लड़ते थे, जिन्होंने समाज को सुधारने का बेड़ा उठाया था, वो बोलते रिफॉर्मर्स. रिफॉर्मर मतलब होते सुधारक, समाज सुधारक. फॉट अगेंस्ट दिस इनजस्टिस, इस अन्याय के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी. एंड डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, भेदभाव ही था ना, और तो और निचली जात वाले लोगों को पढ़ने न देना, ये लोगों में भेदभाव पैदा करता था. फोरमोस्ट अमॉन्ग देम वर महात्मा ज्योतिबा फुले एंड हिज वाइफ सावित्री बाई फुले. फोरमोस्ट मतलब इसमें प्रधान, पहला कदम, प्रधान यानी सबसे पहले जिन्होंने आवाज उठाई वो दो व्यक्ति थे, महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले. अब इन्होंने क्या किया? महात्मा फुले स्टार्टेड द फर्स्ट स्कूल ऑफ गर्ल्स. हु स्टार्टेड द फर्स्ट स्कूल ऑफ गर्ल? महात्मा फुले. इन पुणे. कहां पे? पुणे. इन 1848. 1848 देश की आजादी से पहले पुणे शहर में महात्मा फुले ने लड़कियों की पहली स्कूल स्टार्ट की थी. इन द फेज ऑफ ग्रेट सोशल अपोजिशन मतलब
समाज का पूरा विरोध था। अपोजिशन मतलब विरोध। अब लड़कियों को पढ़ने देना ये समाज के खिलाफ था, इसके अपोज में थे लोग, और उनके खिलाफ जाकर महात्मा फुले ने लड़कियों के लिए स्कूल स्टार्ट की थी। एट अ टाइम व्हेन वुमेन वर नॉट अलाउड, जिस समय वुमेन्स को, औरतों को परमिशन नहीं थी टू रीड एंड राइट, पढ़ने और लिखने की परमिशन नहीं थी, है ना। सावित्री बाई बिकम द फर्स्ट वुमेन टीच इन अ गर्ल्स, मतलब सावित्री बाई हु वाज द फर्स्ट टीचर, वुमेन टीचर, सावित्री बाई फुले। शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन टीचर टू टीच गर्ल्स, वो पहली महिला शिक्षक बनी जिन्होंने लड़कियों को पढ़ाना स्टार्ट किया इन स्कूल। टू स्टॉप हर, और उन्हें रोकने के लिए, पीपल क्रिएटेड मेनी ऑब्स्टिकल्स, लोग क्या करते थे, मेनी ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्टिकल्स मतलब रुकावट, रुकावट पैदा करते थे, बड़ी बड़ी रुकावटें पैदा करते थे। इन हर पाथ, उनके रास्ते में रुकावटें लाते थे। दे इवन थ्रू डर्ट एंड स्टोन एट हर, दे इवन थ्रू मतलब फेंकना, मारना, वो उन्हें गालियां देते थे। डर्ट मीन्स क्या होता है, गाली, गाली देते थे, एंड पत्थर भी मारते थे, वो उन्हें पत्थर भी मारते थे, कचरा भी फेंकते थे, गाली देते थे, गोबर फेंक कर मारते थे, कचरा फेंकते थे, पत्थर से मारते थे सावित्रीबाई फुले पर। बट फिर भी शी डिड नॉट वेवर, लेकिन वो उन्होंने कभी भी हार न मानना, हार न मानना। वेवर मीन्स शी डिड नॉट मूव अवे फ्रॉम हिज वे, उन्होंने कभी हार नहीं मानी और वो अपने काम पे डटे रहे। शी डिड नॉट गिव अप हर नोबल कॉज, नोबल कॉज, उन्होंने अपना ये सामाजिक कार्य, लोगों को बढ़ाने का, लड़कियों को पढ़ाने का, नोबल मतलब अच्छा, है ना, प्रॉपर, गुड, ये गुड वर्क उन्होंने कभी भी बंद नहीं किया, चाहे उनके रास्ते में कितनी भी रुकावटें आए। हर नोबिलिटी, हर नोबिलिटी, नोबल मतलब उत्तम, उत्तम कार्य, एंड नोबिलिटी मतलब क्या होता है, मर्यादा, नोबिलिटी मतलब मर्यादा, उन्होंने अपनी मर्यादा कभी नहीं छोड़ी और उन्होंने अपनी ये उस उत्तम काम को, अच्छे काम को कभी भी बंद नहीं किया। एंड करेज will always guide man and woman alike in the course of their life and career, और उनका जो करेज था मतलब हिम्मत थी, will always guide, वो हमेशा हमें मार्गदर्शन करते रहेंगे। गाइड करना मतलब राह दिखाना। जब भी हम किसी चीज में अनसक्सेस होते हैं तो सावित्रीबाई से हमें सीखने को मिलता है। शी ऑलवेज गाइड अस, बोथ मैन एंड वुमेन, पुरुषों को और महिलाओं को प्रॉपरली वो मार्गदर्शन करते रहते हैं इन कोर्स ऑफ देयर लाइफ एंड करियर, उनके जीवन में और उनके करियर में। करियर मतलब पेशा या विकास करना है, जो भी करना है आपको, है ना, उसमें हमेशा सावित्रीबाई फुले का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। बिकॉज शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टीचर टू टीच गर्ल्स, एंड बिकॉज ऑफ हर द गर्ल्स आर सीम टू बी मैन टू मैन, दे आर वॉकिंग इन द सेम पाथ ऑफ मैन टू मैन। आज औरतों को हम हर क्षेत्र में देखते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, हर क्षेत्र में औरतें मर्दों के बराबर, पुरुषों के बराबर काम कर रही है, ओनली बिकॉज ऑफ ज्योतिबा फुले एंड हिज वाइफ सावित्रीबाई फुले। सो dear students, I hope that you have understood today's lesson, that is a great leader from our country, the greatest leader Mahatma Gandhi, Bal Gangadhar Tilak and Savitribai Phule. Their life is being shared with you. उनके जीवन के कुछ क्षण आपके साथ इस लेसन में शेयर किए हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा और आप इसी तरह